बच्चों गुड मॉर्निंग। अपने ये 6 लेसन चल रहा है, ठीक है, जिसमें जो क्या है खाद्य गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा, जिसमें हमने इसके अधिगम उद्देश्य की बात कर ली थी, प्रस्तावना की बात भी कर ली और इसके महत्व को समझ भी लिया था कि सुरक्षा और गुणवत्ता कितनी आवश्यक है। मूलभूत संकल्पनाओं में के तहत खाद्य सुरक्षा के बारे में हमने जानकारी ली थी। मूलभूत संकल्पनाओं में जो हमें हमारे खाद्यान्न के ऊपर 3 प्रकार के संकट जो आते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। भौतिक संकट के बारे में, भौतिक संकट क्या होता है? भौतिक संकट ये होता है कि जिसके जैसे जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसके अंदर विभिन्न तरह की चीज़ें जो हमें दिखाई देती है, ठीक है, वो मिली हुई रहती है जाने अनजाने में, जैसे भी, ठीक है। तो भौतिक संकट। और फिर रासायनिक संकट है कि विशेष परिस्थितियों में मिलावट हो जाती है, मिलावट के कारण कुछ रासायनिक सक्रिया उसमें कुछ क्रियाएं हो जाती है जो कि खाद्यान्न को नुकसान पहुंचा सकती है। जैविक संकट के बारे में अभी हम बात करेंगे। जैविक संकट क्या होता है? जीवाणुओं के द्वारा, कीटाणुओं के द्वारा जो भोजन नष्ट हो जाता है वो जैविक संकट के अंतर्गत आता है, ठीक है। जैविक संकट में विभिन्न जीवधारी शामिल होते हैं जिसमें सूक्ष्म जीव सम्मिलित होते हैं। 6.3 6.4 में सूक्ष्म जीवों जो खाद्य से संबंधित होते हैं रोग उत्पन्न करते हैं, खाद्य जनित रोगाणु कहलाते हैं। सूक्ष्म जीव रोगाणु से 2 प्रकार के खाद्य जनित रोग उत्पन्न करते हैं, संक्रमण और विषाक्तता। ये देखिए, इसमें खाद्य पदार्थ के जैविक संकट कृमि के द्वारा, कीड़े मकोड़ों के, तिल चट्टों के द्वारा, कॉकरोच एलियों के द्वारा, घुन के द्वारा, मक्खी के द्वारा ये खाद्य पदार्थ को मतलब दूषित कर देते हैं। उसके बाद एक खाद्य पदार्थ में ये तो दिखाई देने वाले होते हैं और ये कई ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं लेकिन वो हम उस खाद्य पदार्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। जीवाणु, बैक्टीरिया होता है, खमीर, यीस्ट, प्रोटोजोआ, फफूंदी, विषाणु, वायरस, ठीक है। कई ऐसे पदार्थ होते हैं जो दिखाई देते हैं, कई ऐसे जीवाणु होते हैं जो दिखाई नहीं देते जो लेकिन वो खाद्य पदार्थों को नुकसान पहुंचाते हैं। खाद्य संक्रमण रोगाणु जीवों के शरीर में प्रवेश से उत्पन्न होते हैं जो वहां पहुंचकर संख्या को बढ़ाते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं। साल्मोनेला इस एक आदर्श उदाहरण है। यह जीव जंतु के आंत्र क्षेत्र में उपस्थित रहता है। कच्चा दूध, अंडे भी इसके स्रोत हैं। गर्म करने पर यह साल्मोनेला नष्ट हो जाता है परंतु अपर्याप्त पाक क्रिया से कुछ जीव जीवित बचे रह जाता है। अक्सर साल्मोनेला पार संदूषक से फैलते हैं और यह ऐसे हो सकता है कि कोई भी रसोइया इसके सख्त कच्चा मांस, मछली टुकड़े काटे बिना सख्त के साथ किए उस पर ऐसे खाद्य के टुकड़े काटे जिसे पकाने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि सलाद होती है। साल्मोनेला बहुत तेजी से इस संख्या में वृद्धि करते हैं। प्रत्येक 20 मिनट में ये संख्या दुगनी हो जाती है। खाद्य विषाक्तता, आविषिता खाद्य पदार्थ से रोगाणु के नष्ट हो जाने पर भी कुछ जीवाणु रह जाते हैं जो हानिकारक आविष उत्पन्न करते हैं। जीव सभी आविष उत्पन्न करके जब खाद्य पदार्थ के अधिक गर्म या अधिक ठंडा नहीं होते हैं तो खाद्य पदार्थ में आमिष, गंध, दिखावट या स्वाद में नहीं पहचाने जा सकते। अतः ऐसे खाद्य पदार्थ को गंध रूप में ठीक लगते हैं परंतु जरूरी नहीं है कि सुरक्षित हो। स्टेफिलोकोकस ऑरियस ऐसे ही जीवों के उदाहरण हैं। इस प्रकार के जीव वायु और धूल, जल में पाए जाते हैं जो 50% स्वस्थ व्यक्तियों की नासिका मार्ग, गले, त्वचा और बालों में पाए जाते हैं। विभिन्न परजीवी भी रोग का कारक हो सकते हैं जैसे सुअर के मांस में फीता कृमि आदि संक्रमण। इससे खाद्य पदार्थ पीड़कों और कीटों द्वारा ग्रसित हो जाते हैं। देखिए, रसोई के अंदर अगर गंदगी है तो वहाँ क्या स्थिति रहेगी और अगर भोजन की है जो बगैर तो क्या स्थिति रहेगी। देख के बहुत अजीब सा लग रहा है, ठीक है। खाद्य पदार्थ का संक्रमण, खाद्यों में होने वाले विभिन्न खतरों के अंतर्गत जैविक संकट खाद्य जनित रोगों के प्रमुख उदाहरण हैं। खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में सभी प्रयासों के बावजूद भी खाद्य जैविक जनित रोगों की गंभीर चिंता का विषय है और नए रोगाणु निरंतर उत्पन्न होते रहे। रोगाणुओं के उत्पन्न होने के लिए जो कारक महत्वपूर्ण है उसमें सम्मिलित है मानव परपोषी जंतु परपोषी मानव एवं स्वयं रोगाणु के साथ उसके पारस्परिक क्रियाएं, पर्यावरण और उससे भोजन उत्पादन, संसाधन, भोजन पकाना, परोसना आदि क्रियाएं, भंडारण और उतारण के लिए कुपोषण। आयु और अन्य परिस्थितियों के कारण परजीवी संवेदनशीलता में परिवर्तन आने के सुभेद जनसंख्या के नए रोग लग जाते हैं। जीवों में आनुवंशिक विनिमय अथवा
उपपरिवर्तन नए प्रभेद पैदा कर सकते हैं जिसमें रोग उत्पन्न करने वाली क्षमता होती है। खाने की आदतों में परिवर्तन, जलवायु, बड़ी मात्रा में उत्पादन, खाद्य संसाधन, खाद्य पूर्ति के वैश्विक वृद्धि के माध्यम से नए रोगाणु के संपर्क में होते हैं और इस प्रकार नई जनसंख्या तथा नए भौगोलिक क्षेत्र के विषाणु पनप सकते हैं। उदाहरण के लिए नोरोवायरस, रोटावायरस, हेपेटाइटिस ई, इसके 70% मामले योगदान रहता है। नए रोगाणु उत्पन्न होते रहते हैं, इसलिए उन्हें पहचानने, नियंत्रित करने और खाद्य पदार्थ में उसकी उपस्थिति का पता लगाने के लिए विधियों को विकसित करने की आवश्यकता है। खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में संदूषक, अपमिश्रण जैसे शब्दों को समझना महत्वपूर्ण है। संदूषण क्या होता है? संदूषण होता है संसाधन तथा भंडारण समय, पहले, बाद में खाद्य पदार्थ में हानिकारक, अखाद्य अथवा आपत्तिजनक बाहरी पदार्थ जैसे रसायन, सूक्ष्मजीव, तनुकारी पदार्थ की उपस्थिति संदूषक कहलाती है। मतलब जो दूषित चीज़ें होती हैं उन पदार्थों की भोजन में, वो संदूषक के तहत आती है। अपमिश्रण, यह बेईमानी करना, सस्ता बनाना, नकली सामान तैयार करना, जानबूझकर या संयोगवश अशुद्ध सस्ते व अनावश्यक अवयवों को मिलाना, यह खाद्य पदार्थ के गुण और संकटों को बदल देना, खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता को कम कर देता है। खाद्य सुरक्षा को समझने के बाद आइए हम गुणवत्ता की चर्चा करें। खाद्य गुणवत्ता उन गुणों की ओर संकेत है जो उपभोक्ताओं के लिए उत्पादों के गुणों को प्रभावित करती है। इसमें नकारात्मक भी गुण शामिल हो सकते हैं जैसे सड़ना, संदूषण, अपमिश्रण। खाद्य सुरक्षा खतरे के साथ ही सकारात्मक गुण भी शामिल होते हैं जैसे रंग, सुगंध, बनावट। यह एक परिपूर्ण संकल्पना है जो कि पोषण विशेषताएं, संवेदनशील गुण, रंग, बनावट, आकार, रूप, स्वाद, सुरुचि, गंध, सामाजिक सोच, विचार, सुरक्षा जैसे कारकों का जोड़ती है। सुरक्षा गुणवत्ता प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण गुण है। पूरे विश्व में विभिन्न सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने खाद्य मानक तय किए हैं जो यह सुनिश्चित करने के लिए है कि खाद्य पदार्थ सुरक्षित है और अच्छा गुणवत्ता के हैं। निर्माता, सप्लायर इनके मानकों को पालन करने की अपेक्षा की जाती है। अतः सभी खाद्य सेवा उपलब्ध कराने वाले ये सभी सेवाएं जो पूर्व तैयार, पकाना, संसाधन, पैक करने, सेवा देने में शामिल होना चाहिए। बेहतर निर्माण विधियां अपनाएं और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करें। ध्यान में रखें कि योग्य बातें महत्वपूर्ण हैं। कच्चे माल और जल की गुणवत्ता, परिसर, कर्मचारी, उपकरण, खाद्य निर्माण, भंडार क्षेत्रों की स्वच्छता, उपयुक्त खाद्य व खाद्य का भंडारण। चौथा है इसमें खाद्य संसाधन, खाद्य स्वास्थ्य और विज्ञान, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। अब आपको क्रियाकलाप क्या करना है बच्चों? ये 5 फल लेना है, 5 सब्जियां लेनी है अलग अलग तरह की, फिर ब्रेड, चपाती, रोटी एकत्रित कीजिए। इसमें प्रारूप में गुणवत्ता संसाधित सूची बनाइए। इन्हें 1 सप्ताह एक कमरे में एक कमरे की ताप पर रखेंगे। गुणवत्ता होने वाले परिवर्तनों की सूची पर चार्ट में करेंगे। देखिए उसकी जो सब्जी की ताजे की दिखावट कैसी रहती है, चमक कैसी रहती है, 2 दिन 3 दिन बाद उनकी क्या स्थिति रहती है और 7वें दिन उसकी स्थिति क्या रहती है, ये आपको नोट करना है। ठीक है। खाद्य मानक की बात करेंगे। खाद्य में प्रत्येक पहलू के एकीकरण, गुण लाना, स्वच्छ पौष्टिक खाद्य की आपूर्ति सुनिश्चित करने के अतिरिक्त देश के भीतर और देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए प्रभावी खाद्य मानकों नियंत्रण प्रणालियों की आवश्यकता होती है। मानकों में 4 स्तर होते हैं, इसमें भली भांति समन्वय होता है। कंपनी मानक, ये कंपनी द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिए होते हैं। सामान्यतः राष्ट्र मानकों की नकल होती है। राष्ट्रीय मानक, ये राष्ट्रीय मानक संगठन द्वारा निकाले जाते हैं। क्षेत्रीय मानक, समान भौगोलिक, जलवायु इत्यादि वाले क्षेत्र समूह के कानूनी मानकीकरण संगठित होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानक, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO और कोडेक्स एलिमेंटेरियल कमीशन CAC अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रकाशित है। बच्चों, मार्केट के अंदर कोई भी खाद्य पदार्थ जब आता है तो उसके पीछे सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय या सरकार के द्वारा या अंतर्राष्ट्रीय सरकार के द्वारा कुछ मानक निर्धारित किए जाते हैं जिससे जो उपभोक्ता होता है उनको कोई परेशानी नहीं हो। ठीक है। भारत में खाद्य मानक नियम, खाद्य में अपमिश्रण रोकने के लिए भारत सरकार ने खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954 PFA 1954 लागू किया। अधिनियम आवश्यकतानुसार कई बार 200 से अधिक संशोधन शामिल हो चुके हैं। भारत में बड़े पैमाने पर बनने वाले तथा आयात किए गए भारत के बेचे जाने वाले सभी उत्पादकों का इस अधिनियम के अनुसार वर्णित सभी आवश्यकताएं पूरी करनी पड़ती है।
FA के अतिरिक्त अन्य आदेश अधिनियम भी हैं जो विशिष्ट खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हैं। फल व सब्जी उत्पाद आदेश जो फल व सब्जी उत्पादों के लिए विनिर्देश निर्धारित करता है। मांस खाद्य उत्पादन आदेश मांस उत्पादों से संसाधन को एक आदेश के अंतर्गत अनुज्ञापित पत्र लाइसेंस दिया जाता है। वनस्पति तेल उत्पादन आदेश वनस्पति मार्जिलिन चर्बी के लिए विनिर्देश निर्धारित किए गए हैं। स्वैच्छिक उत्पादन प्रमाणीकरण कुछ स्वैच्छिक श्रेणीकरण अंकन योजनाएं जैसे कि BIM ISI मार्क एक मार्क भारतीय मानक ब्यूरो BIM विभिन्न उपभोक्ता सामग्री जिसमें खाद्य उत्पादन भी सम्मिलित है के मानकीकरण संबंधित है। संसाधित खाद्य पदार्थों के लिए ISI नाम से जाने वाली स्वैच्छिक प्रमाणीकरण योजना चलाती है। एक मार्क उपभोक्ता के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए कृषि उत्पादों कच्चे संसाधित और प्रमाणीकृत स्वैच्छिक योजना क्योंकि सरकार के बहुत से नियमन हैं खाद्य उद्योग को ये बहुत पेचीदा लगने लगा है। अतः इस बात का भी आवश्यकता महसूस की गई कि खाद्य के गुणवत्ता के नियमन के लिए सभी नियमों का एकीकरण कर दिया जाए। इस दृष्टिकोण से भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम FSSA 2006 पारित किया गया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 में।